बच्चों, आज हम लोग नया चैप्टर शुरू करेंगे, दैट इज़ मैटर अराउंड अस प्योर। ठीक है, हमने आपको इसका पीडीएफ भी भेजा था, आपने पढ़ा होगा, पढ़ना शुरू कर लिया होगा। पिछले चैप्टर में हमने ये समझने की कोशिश की कि मैटर क्या होता है और किन से मिलकर बना होता है, और फिज़िकल बेसिस पर उसका क्लासिफिकेशन किया कि मैटर जो है छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना होता है। पार्टिकल्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, पार्टिकल्स मूव करते हैं, पार्टिकल्स के बीच में स्पेस होता है, और इनके बेसिस पर वो सब्सटेंसेस जो मैटर है वो या तो सॉलिड होता है, या तो लिक्विड होता है, या तो गैस होता है। और फिर हमने डिस्कस किया कि टेम्परेचर बढ़ाने घटाने पर या फिर प्रेशर बढ़ाने घटाने पर कोई भी मैटर अपनी फिज़िकल स्टेट को कैसे चेंज करता है, तो सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से गैस कैसे बदलता है। तो वो हमने फिज़िकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर डिस्कस किया। इस चैप्टर में आपको डिस्कस करना है केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, यानी हम मैटर को केमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि उसके अंदर जो पार्टिकल्स, हमने पिछले चैप्टर में ये देखा कि पार्टिकल्स कैसे बंधे हैं, क्या हैं। अब हम ये देखेंगे कि पार्टिकल्स जो हैं वो कैसे हैं, क्या वो सारे एक जैसे हैं या अलग अलग हैं, और अगर अलग अलग हैं तो पार्टिकल के अंदर जो एटम्स हैं क्या वो सारे एक जैसे हैं या अलग अलग। ठीक है, तो हम केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर डिस्कस करेंगे। ठीक है, इस चैप्टर में इज़ मैटर अराउंड अस प्योर, इस चैप्टर में हम क्या डिस्कस करेंगे, केमिकल क्लासिफिकेशन डिस्कस करेंगे। ठीक है, वी विल डिस्कस केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। ठीक है, तो पहले हम थोड़ा सा तुम्हें बोर्ड पर समझाएंगे, ब्लैक बोर्ड पर, और उसके बाद फिर स्क्रीन शेयर करके हम उस चीज़ को आपके साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो वी आर गोइंग टू डिस्कस। तो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। केमिकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। केमिकल का मतलब, केमिकल प्रॉपर्टीज़ का मतलब होता है कि किसी सब्सटेंस के अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो क्या हैं, कैसे। तो अब आप ये सोचो कि आपके पास कुछ चीज़ें हैं, आपके किचन में कुछ चीज़ें हैं, आपके आसपास कुछ चीज़ें हैं। तो सबसे पहला कॉन्सेप्ट होता है, अगर हम केमिकल क्लासिफिकेशन समझना चाहते हैं, तो वी आर हैविंग अ मैटर। हमारे पास एक मैटर है, यानी उसमें कुछ स्पेस घेर रहा है और उसके पास कुछ मास है। तो अगर केमिकल क्लासिफिकेशन समझना चाहते हैं तो सबसे पहला नज़रिया होना चाहिए कि वो मैटर जिन छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बना है, क्या वो सारे पार्टिकल्स एक जैसे हैं या अलग अलग हैं। जैसे कि चीनी है, चीनी चाहे पिसी चीनी हो चाहे खड़ी चीनी हो, चीनी के अंदर सारे पार्टिकल चीनी के हैं, नमक के अंदर सारे पार्टिकल नमक के हैं। लेकिन पानी जो हम पीते हैं, डिस्टिल्ड वाटर, टैप वाटर, उसके अंदर पानी के पार्टिकल तो हैं, लेकिन साथ ही साथ कुछ जर्म्स भी हैं, बैक्टीरिया भी हैं, कुछ मिनरल्स भी हैं। इसका मतलब सारे पार्टिकल एक जैसे नहीं हैं। तो यानी हमारे आसपास जो सब्सटेंसेस हैं वो प्योर हो सकते हैं या इम्प्योर हो सकते हैं। तो पहली चीज़ हमें देखनी है कि जो चीज़ें हमारे आसपास हैं वो प्योर है कि इम्प्योर हैं, शुद्ध है कि अशुद्ध है। तो प्योर सब्सटेंस एंड इम्प्योर सब्सटेंस। ठीक है, प्योर सब्सटेंस मतलब ऑल
पार्टिकल्स आर सेम। और यहाँ क्या मतलब है कि उस सब्सटेंस के सारे पार्टिकल एक जैसे नहीं हैं। ऑल पार्टिकल्स आर नॉट सेम। ठीक है, एक जैसे नहीं। चलिए, अब जैसे फॉर एन एग्जाम्पल नमक है, मान लो आयोडाइज नहीं है, खड़ा नमक है, नमक है, चीनी है C12H22O11, ठीक है, लोहे का एक टुकड़ा है, आयरन है, प्योर 24 कैरेट गोल्ड है, AU मतलब गोल्ड, ये सब प्योर सब्सटेंस है। ठीक है, और दूसरी तरफ आप देख लीजिए कि ड्रिंकिंग वाटर है, टैप वाटर, इसके अंदर पानी भी है और दूसरी इम्प्योरिटीज़ भी हैं। ठीक है, पानी में रेत मिली हुई है, सैंड मिला हुआ है। ठीक है, या एलॉयज होते हैं, मिश्र धातु पढ़ते हैं ना, ब्रास, पीतल, है ना, स्टील, स्टील के बर्तन देखें। ठीक है, एयर, टैप वाटर के अंदर पानी भी है और मिनरल्स भी हैं, जर्म्स भी हैं। ब्रास के अंदर कॉपर भी होता है और जिंक भी होता है। स्टील में भी आयरन में कार्बन वगैरह मिलाते हैं। ठीक है, एयर के अंदर आप पढ़ते हो कि नाइट्रोजन गैस होती है, मेजर कंपोनेंट 78%, 21% ऑक्सीजन गैस भी होती है, CO2 भी गैस होती है। तो आप ये देख रहे हैं कि एयर के अंदर भी बहुत कुछ है, यानी ये सब्सटेंसेस प्योर नहीं है, ये इम्प्योर है। तो प्योर और इम्प्योर सब्सटेंस समझ में आया। वो सब्सटेंस जिनमें सारे पार्टिकल्स एक जैसे हैं वो प्योर, और जिनके सारे पार्टिकल एक जैसे नहीं हैं वो इम्प्योर। ये पहला क्राइटेरिया हो गया। अब आता है कि जिन सारे पार्टिकल तो एक जैसे हैं, पर पार्टिकल के अंदर जो एटम्स हैं, पार्टिकल जिनसे मिलके बना, वो सारे एटम भी एक जैसे हैं कि नहीं है। अब जैसे आयरन में सारे एटम भी एक जैसे हैं, बट NaCl में सारे एटम एक जैसे नहीं हैं। तो प्योर सब्सटेंस फिर से 2 में बढ़ गया। अगर सारे एटम भी एक जैसे हैं तो वो क्या हो गया, एलिमेंट हो गया। पर सारे एटम्स एक जैसे नहीं हैं, एक से ज़्यादा तरह के एटम्स हैं, तो वो क्या हो जाता है, कंपाउंड हो जाता है। ठीक है, तो ये आपने प्योर और इम्प्योर सब्सटेंस को बांटा। प्योर सब्सटेंस किस में बढ़ गया, एलिमेंट में और कंपाउंड में। अब इम्प्योर सब्सटेंस है, ये सारी चीज़ें इम्प्योर हैं, पर किसी में आपको जो मिला है वो दिखता है, किसी में नहीं दिखता है। जैसे एयर में आपको नहीं समझ में आता कि कहाँ नाइट्रोजन गैस है, कहाँ ऑक्सीजन गैस है, कहाँ CO2। ब्रास में, एलॉयज़ में आपको नहीं समझ में आता कहाँ कॉपर है, कहाँ जिंक है। पर अगर आपके पास सॉइल है, मिट्टी है ना, गमले की मिट्टी, तो आपको समझ में आता है कि कहाँ सैंड है, कहाँ बड़ा पत्थर है, कहाँ छोटा पत्थर है, कहाँ पत्ती है। तो इम्प्योर सब्सटेंसेस जिनमें कंपोनेंट्स की प्रेजेंस समझ में आए, और कुछ इम्प्योर सब्सटेंसेस जिनमें कंपोनेंट्स की प्रेजेंस समझ में ना आए। तो इम्प्योर सब्सटेंसेस को भी फिर हम 2 में बांटते हैं। जिनमें हम कंपोनेंट्स, जिन जिन चीज़ों को जो जो उसमें मिली है उनको नहीं पहचान पा रहे नेकेड आई से, तो उसको हम कहते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। ठीक है, और जिनमें समझ में आता है कि क्या क्या मिला हुआ है, नेकेड आई से दिखता है, उसको कहते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। This one is called as, the next one is called as heterogeneous mixture। तो ये आपने एक क्लासिफिकेशन चार्ट समझा। मैटर फर्स्ट हैंड किस में बढ़ रहा है, प्योर और इम्प्योर सब्सटेंस में। प्योर सब्सटेंस बढ़ रहे हैं एलिमेंट में और कंपाउंड में, और इम्प्योर सब्सटेंस बढ़ रहे हैं होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस में। एलिमेंट को फिर से 3 में बांट दिया जाता है, ये 10th क्लास में पढ़ोगे। कुछ एलिमेंट्स मेटल्स होते हैं, कुछ नॉन मेटल्स होते हैं, और कुछ सेमी मेटल्स होते हैं। ठीक है,
इसी तरह से कंपाउंड भी जो नेचुरल से नेचर से मिलते हैं उनको ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं, और जो रॉक से, समुद्र से, मिट्टी से, हवा से मिलते हैं उनको इनऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। ठीक है, तो ये तो आपके लेवल में इतना खैर नहीं है, लेकिन इतना आपको समझना है। तो ये आपने समझा क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर। ठीक है, अब हम थोड़ा सा स्क्रीन से आपको दिखाते हैं। देखिए, ये कह रहा है ऑन द बेसिस ऑफ द फिजिकल स्टेट मैटर इज क्लासिफाइड इनटू 3, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कॉम्पोजिशन मैटर इज क्लासिफाइड इनटू 2 मेन टाइप्स, प्योर सब्सटेंसेज एंड इम्प्योर सब्सटेंसेज। मिक्सचर को क्या कहते हैं? इम्प्योर सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं? मिक्सचर भी कहते हैं। तो प्योर और इम्प्योर सब्सटेंस में बढ़ता है। आपके पास खाली चीनी है तो वो प्योर सब्सटेंस है, खाली नमक है तो वो प्योर सब्सटेंस, और नमक और चीनी गलती से आपसे मिल गया तो वो इम्प्योर सब्सटेंस हो गया। मैदे में बेसन मिल गया तो वो इम्प्योर सब्सटेंस हो गया। ठीक है, अब हम इसकी फर्दर टेबल देखेंगे जो भी हमने आपको समझाया भी। ठीक है, आप ये देख रहे हो कि मैटर को हम दो में बांट रहे हैं, प्योर सब्सटेंस एंड इम्प्योर सब्सटेंसेस। मिक्सचर को आप क्या कहते हो? मिक्सचर को आप इम्प्योर सब्सटेंस कहते हो, या इम्प्योर सब्सटेंस को आप मिक्सचर कहते हो। तो प्योर सब्सटेंस है इम्प्योर। फिर प्योर दो में बट रहा है, एलिमेंट में और कंपाउंड में। यहाँ पर सारे एटम्स कैसे हैं? सेम हैं। एटम्स आर सेम, ऑल एटम्स आर सेम, बिलोंग होता है। ठीक है, और यहाँ पर सारे एटम सेम नहीं होंगे। होमोजीनियस, जिनमें कंपोनेंट्स को नेकेड आई से आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, और इसमें कंपोनेंट्स को नेकेड आई से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपने डिस्कस किया। ठीक है, अब थोड़ा सा डिफरेंसेस देख लो प्योर सब्सटेंसेस और इम्प्योर सब्सटेंसेस का। ठीक है, ये आप देख रहे हैं प्योर सब्सटेंसेस को क्या कह रहा है? इज अ सब्सटेंस विच कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल टाइप ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, सारे सब एटम्स एक जैसे हैं। मिक्सचर, जिनमें एक से ज़्यादा तरह के सब्सटेंस होते हैं, सी वाटर, मिनरल, सॉइल, एयर, सैंड वगैरह। फिर यहाँ डिफरेंसेस नीचे बता रहा है, प्योर और इम्प्योर सब्सटेंसेस में डिफरेंसेस क्या हैं। ठीक है, तो डिफरेंसेस बिटवीन प्योर एंड इम्प्योर सब्सटेंसेस। प्योर सब्सटेंसेस कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल टाइप ऑफ सब्सटेंस। इसको पॉज करके टेबल को अपनी कॉपी में नोट कर लेना और लर्न करना। और मिक्सचर कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर टाइप ऑफ सब्सटेंसेस। प्योर सब्सटेंसेस को हम फर्दर अलग नहीं कर सकते आसान से। चीनी को सोचोगे कि अलग कर लें दोबारा, तो चीनी को अलग करोगे तो चीनी के ही पार्टिकल छोटे होके आएंगे, चीनी टुकड़ों में तो बटेगी नहीं। तो प्योर सब्सटेंसेस को कैन नॉट बी सेपरेटेड आउट इनटू डिफरेंट सब्सटेंसेस बाय फिजिकल मेथड। जबकि मिक्सचर में जो उसके कंपोनेंट्स हैं हम उनको अलग कर सकते हैं। अगर नमक और चीनी मिल गया है तो हम नमक चीनी अलग कर सकते हैं। ठीक है, नमक और चीनी को अलग किया जा सकता है। अभी आगे क्लासेस में समझेंगे, या अभी आगे ही इसी में जब हम लोग डिस्कस करेंगे आपके साथ चैप्टर यही वाला, तो सेपरेशन टेक्निक आपको पढ़ाएंगे कि नमक जो है वो आयनिक कंपाउंड है और चीनी जो है वो इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो कोई सॉल्वेंट ऐसा डाल के हम उसको अलग कर सकते हैं। ठीक है, तो मिक्सचर के कंपोनेंट्स को सेपरेट किया जा सकता है। और प्योर सब्सटेंस की केवल एक ही प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उसी सब्सटेंस की प्रॉपर्टी होती है। तो प्योर सब्सटेंस हैज़ इट्स ओन डेफिनेट प्रॉपर्टी। और मिक्सचर जिन जिन चीज़ों से मिलके बना है, मान लो ए भी उसके अंदर है, बी भी उसके अंदर है, तो ए की भी प्रॉपर्टी, बी की भी। जैसे आपका शुगर और वाटर है, पानी में आपने चीनी डाल दिया, ठीक है, तो मिक्सचर बन गया। अब जो तुम्हारा सोल्यूशन है वो मिठास भी देगा क्योंकि उसमें शुगर है, और तृप्यता भी मिलेगी आपको क्योंकि उसमें पानी है, उसके अंदर पानी का भी स्वाद रहेगा, उसके अंदर शुगर का भी स्वाद रहेगा, उसके अंदर पानी की भी प्रॉपर्टी रहेगी, उसके अंदर शुगर की भी प्रॉपर्टी रहेगी। तो इस तरह से जितने भी कंपोनेंट्स उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं उन सब की प्रॉपर्टी उसके अंदर होती है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने प्योर और इम्प्योर सब्सटेंसेस डिस्कस किया। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ मिक्सचर। नीचे हेडिंग देख रहे हैं, ये जो मिक्सचर है ये कितनी तरह को होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस बताया, उसको थोड़ा सा और डिफाइन करेंगे, उनके बीच में क्या डिफरेंसेस होते हैं उन चीज़ों को डिस्कस करेंगे।
आप लोग चैप्टर को बुक से भी पढ़िएगा, नोट्स जो हमने भेजा उससे भी पढ़िएगा, धीरे धीरे क्वेश्चन करना शुरू करिएगा, ठीक है। और कहीं से कुछ क्वेश्चंस मिलते हैं तो उनको पूछिए भी, आपका ग्रुप भी बना दिया है है ना डिस्कशन के लिए। तो कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो तो बेहिचक उसको लिखो और उसको पूछो, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही।